प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दानव, जायंट्स, नफीलियम्स, रिफाइम्स, इन सब के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि धरती पर ये बाकी सब जातियों को डोमिनेट करते थे। इनकी धूर्तता धरती पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खुदा ने पूरी धरती को ही वॉश आउट करने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में आप उत्पत्ति की किताब चैप्टर 6 में पढ़ सकते हैं। लेकिन जेनेसिस को पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर हमें और भी कई जगहों पर इन दानवों का जिक्र मिलता है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है। डिट्रॉनमी चैप्टर 3 में हम पढ़ सकते हैं कि एक ओग नाम के रिफाइम का जिक्र आता है। डिट्रॉनमी चैप्टर 3 और वर्स 11। ओग, king of Bashan, was the last of Rephites. His bed was decorated with iron and was more than 9 cubits long and 4 cubits wide. It is still in Rabbah of Ammonites. यानी तकरीबन 14 फीट लॉन्ग और 6 फीट वाइड, आपके रूम की दीवार से भी बड़ा। गोलियत भी मसीही लोगों में एक बहुत पॉपुलर नाम है कि किस तरह से डेविड ने उसको गुलेल की मदद से मार गिराया था। गिनती चैप्टर 13 अगर आप पढ़ें तो वहां एक घटना जानने को मिलती है जहां मूसा कुछ स्पाई यानी भेदियों को भेजता है कि जहां हम जाने को हैं, जाओ और उस देश का भेद लेकर आओ कि वह कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, एंड ऑल अदर थिंग्स। तो जब वे भेदिए वापस आते हैं तो देखिए वे क्या बताते हैं। गिनती चैप्टर 13 और वर्स 32 से 33 तक। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। इसी तरह से और जगहों पर भी हमें इन दानवों के रेफरेंस मिल जाते हैं। बट आखिर ये सब आए कहां से, जब खुदा ने बाढ़ के जरिए इन सबको तबाह बर्बाद कर दिया था? बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं बताती कि इनकी वापसी कैसे हुई, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सारे थॉट्स सामने रखे जाते हैं। आज मैं एक एक करके उन सबको आपके सामने रखूंगा, और यकीन मानिए आखिरी वाली थ्योरी जानकर तो आप भौचक्के रह जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, जी नहीं, बल्कि सच में आज की वीडियो में जो बातें की जाएंगी ये कभी शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। नंबर 1, क्लाइंबिंग द नोहास आर्क। कुछ लोगों का कहना है कि नोहा ने जब अपने जहाज का दरवाजा बंद कर लिया था तो उन लोगों को एहसास हो गया कि हाँ, नोहा जो भी कह रहा था वह सब सच ही था, क्योंकि पहले जब नोहा उनसे कहता था कि खुदा पानी बरसाएगा और बाढ़ आएगी तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो उन्हें समझ में आया कि नोहा की बाकी बातें भी सच हो जाएंगी जो उसने कही थी कि सारी पृथ्वी पर पानी छा जाएगा और सब मर जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए वे नोहा के जहाज पर क्लाइंब करके लटक गए या छत पर चढ़ गए। इस थ्योरी को देने वालों का कहना है कि हाँ, माना वे बहुत ही ज्यादा भारी भरकम बड़े बड़े दानव थे, लेकिन नोहा के जहाज की मजबूती को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अगर वह जहाज इतने सारे जानवरों को लेकर 40 दिन और 40 रातों तक तूफान और बाढ़ का सामना कर सकता है तो वह उन दानवों का भी भार आसानी से सह सकता होगा। नंबर 2, द अनपनिश्ड फॉलन एंजल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द ग्रेट फ्लड के बाद कुछ एंजल्स ने फिर से इंसानी लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाए और नफीलियों को उत्पन्न किया। खुदा ने फॉलन एंजल्स को एवरलास्टिंग चेन्स में कुछ इस तरह से बांधा कि वह जजमेंट डे तक आजाद ना हो। बट बिब्लिकल शोधकर्ताओं का कहना है कि खुदा ने सभी फरिश्तों को नहीं बल्कि उनकी पैरवी करने वालों को ही चेन्स में बांधा था। बाकी लो रैंक्ड फरिश्ते अभी भी शैतान के साथ इस दुनिया में काम कर रहे हैं। इस थ्योरी की सपोर्टिंग आयत है अय्यूब की किताब चैप्टर 1 और वर्स 7, जहां खुदा शैतान से पूछता है कि तू कहां से आता है, और शैतान खुदा को जवाब देता है कि मैं धरती पर यहां वहां फिरता हुआ आ रहा हूं। नंबर 3, जेनेटिक्स
ऑफ हाम्स वाइफ एक बहुत ही विचित्र थ्योरी है जो कि इथोपियन क्रिश्चियंस में काफी पॉपुलर है। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 8 लोग नोहा के जहाज पर थे वे सभी पूरी तरह से क्लीन नहीं थे, बल्कि उनमें से हाम की पत्नी जो है वो अभी भी अपने अंदर कुछ अनक्लीन जेनेटिक्स और डीएनए कैरी कर रही थी। जी हाँ, एक बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ जुबली, जो कि यीशु मसीह से 150 साल पहले लिखी गई थी। उसमें हाम की पत्नी का नाम नायल तमाउक बताया गया है और माना जाता है कि वह जिस ब्लड लाइन से थी उस ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं नफीली जाति के डीएनए का थोड़ा बहुत अंश मौजूद था। और जब बाढ़ के बाद दुनिया फिर से आबाद होना शुरू हुई तो उसी औरत से यानी हाम की पत्नी से जायंट्स का अस्तित्व फिर से इस पृथ्वी पर आ गया। इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ सपोर्टिंग तर्क दिए जाते हैं कि निम्रोद जो था वह इस बात का सबूत है कि हाम की पत्नी में कुछ नफीलियम डीएनए का अंश था। नोहा से हाम का जन्म हुआ और हाम की जो अपनी वंशावली स्टार्ट हुई उसमें उसका कुश नाम का पुत्र जन्मा और फिर उस कुश का बेटा जन्मा जो था निम्रोद या निम्रोद यानी नोहा का पड़पोता और हाम का पोता। जेनेसिस के फ्लड के बाद शेम, हाम और येपेत के पुत्रों में से सिर्फ निम्रोद ही ऐसा शख्स है जिसके बारे में स्पेशल वर्सेस लिखे गए हैं, जो कि जेनेसिस चैप्टर 10 और वर्स 8 से 12 तक देखे जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जायंट्स पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली थे, सो जेनेसिस चैप्टर 10 और वर्स 8 में स्पेशली निम्रोद के बारे में लिखा गया है कि वह बहुत शक्तिशाली था। कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। निम्रोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। आगे चलकर निम्रोद सुमेरियन डेमिगॉड और किंग गिलगामेश भी बना, जिसे पत्थरों पर उकारी गई इमेजेस में एक जायंट दिखाया गया है। देखिए, नोहा के बाकी बेटों और उनकी पत्नियों से तो ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई, सो उन पे तो शक जा नहीं सकता। रही बात हाम की, तो वह डायरेक्ट नोहा के परिवार से था और बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ नोहा के परिवार का डीएनए ही सही और पूरी तरह से क्लीन था। तो घूम फिर कर हाम की पत्नी पर ही हमारा शक जाता है। खैर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, द नफीलियम्स एलियन थ्योरी। अब ये थ्योरी ऐसी है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब यहोवे परमेश्वर ने धरती पर ग्रेट फ्लड लाने का फैसला किया तो ये बात शैतानी अनबाउंड एंजल्स तक पहुंची। सो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बचाने के लिए इन एंजल्स ने नफीलियों को धरती से उठा लिया और किसी दूसरे प्लेनेट पर रख दिया, बट वहां उन्हें धरती जैसा वातावरण न मिला। सो उन्होंने उन ऑफस्प्रिंग्स को फर्दर सेव और प्रोटेक्ट करने के लिए उनके शरीर में डीएनए चेंजेस किए और वे नफीली ऐसे से ऐसे दिखने लगे। क्योंकि ये सब अनबाउंड एंजल्स इंसान से पहले बनाए गए थे, तो ये इंसानों से ज्यादा इस सृष्टि को, नेचर को और स्पेस को समझते हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान इनको है, इसीलिए इन्होंने उन नफीलियों को सरवाइव करने में सक्षम तो बनाया, पर साथ ही साथ इनको सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी दी भी और सिखाई भी। और अब यही वह पुरानी जाति है जो यूएफओस में बैठकर अर्थ पे विजिट करती रहती है, जो कि सभी वर्ल्ड एलिट्स के साथ मिलकर इंसानों को फिर से शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तौर पे भ्रष्ट करने में लगी हुई है। इन एलियंस के द्वारा जो एलियन एब्डक्शंस के केसेस आए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, जो है उनकी बॉडी से कुछ टेस्ट किया जाना। एलियंस द्वारा किडनैप हुए लोगों का कहना है कि जब एलियंस उनको उठाकर लेकर गए तो वह खुद तो बेसुध थे और अपनी बॉडी को पैरालाइज फील कर रहे थे, लेकिन वह देख पा रहे थे कि उनके शरीर के साथ अजीब से दिखने वाले प्राणी कुछ टेस्ट कर रहे थे। नफीली का मतलब होता है द फॉलन, क्योंकि ये सेटन के साथ गिराए गए फरिश्तों के हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग थे, यानी हाफ ह्यूमन हाफ फॉलन एंजल्स, जिस वजह से ये अपने आप को देवता या डेमिगॉड मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, निम्रोद भी यह कहता था कि मैं देवता हूं और मेरी पूजा करो। सो जब अनबाउंड एंजल्स इन नफीली लोगों को दूसरे प्लैनेट्स पर लेकर गए तो वहां जाकर ये इंसानों से ज्यादा और जल्दी विकसित हो गए, क्योंकि इंसान तो खुद सीख रहे थे, बट ये नफीली डायरेक्ट एंजल्स से सीख रहे थे। एंड सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद जब ये नफीली अर्ली एजेस में धरती पर विजिट करने लगे तो इंसानों ने इन्हें देवता माना और इनकी पूजा शुरू कर दी।
एंशिएंट टाइम के लोग जब भी किसी अजीब या विचित्र चीज को देखते थे तो पत्थरों पर उस चीज की इमेजेस उकार देते थे, और इन एंशिएंट एलियंस की भी तस्वीरें ओल्ड एज में पत्थरों पर बनाई गई पाई गई हैं। अब फर्दर आप सबने ये बहुत ही ज्यादा सुना होगा कि पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं। इन पिरामिड्स का वजन 6 मिलियन टन है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ और सिर्फ 5 लाख टन ही है, जो पिरामिड्स के वजन के आसपास भी नहीं। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए उनका वजन 8 टन तक है, और इनको इतनी सफाई से काटा गया है कि एक डेबिट कार्ड भी इनके अंदर नहीं जा सकता। उस समय के लोगों की बात तो छोड़िए, आज की डेट में भी इंसानी टेक्नोलॉजी से पिरामिड्स बनाना इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि ये एंजल्स और ये नफीली फिर से इंसानी जात को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको डर था कि अदुनाई फिर से आग के जरिए या फ्लड के जरिए धरती को तबाह बर्बाद करने का प्लान ना बना ले। एंड अगर बाय चांस फिर से बाढ़ आती है तो इन पिरामिड्स पे चढ़कर उस बाढ़ से बचा जा सके, और अगर खुदा आग से धरती खत्म करने का सोचे तो पिरामिड्स के अंदर जाकर उस आग से बचा जा सके। और आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कुछ पिरामिड्स ऐसे हैं कि बाहर चाहे कैसी भी धधकती हुई गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। छोटे छोटे बहुत से 118 पिरामिड्स पाए गए हैं, लेकिन मेन 3 पिरामिड्स ही माने जाते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, जो है पिरामिड्स ऑफ गीजा। इन पिरामिड्स की अपर पॉइंटिंग एरो जो है ये एग्जैक्ट ओरियन बेल्ट के 3 तारों पर है, और ये इस बात का निशान था कि ये डेमीगॉड्स यानी नफीली और एंजल्स इन्हीं स्टार्स या प्लैनेट से आते हैं। अब ये सब एलियंस यानी एंजल्स और नफीली लोग खुदा की मुखालफत में हैं, इसीलिए ये यीशु मसीह की मुखालफत में भी हैं। एंड अमेरिका में 500 से ज्यादा ऐसे केस आए हैं जब इन एलियंस को देखकर लोग यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह के खून की जय जयकार चिल्लाने लगे, तो ये एलियंस डर कर वहां से भाग गए और उसके बाद कभी भी उस एरिया में नजर नहीं आए। ऑलराइट, तो ये सब थी कुछ थ्योरीज जो मैंने आपके सामने रखी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को प्लीज प्लीज और प्लीज बताइए कि इनमें से आपको कौन सी थ्योरी वैलिड लगी और क्यों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।